वेलकम रमज़ान मुबारक की मुकम्मल तैयारी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, एक दफ़ा फिर से रहमतों और बरकतों का महीना रमज़ान हमारे दरमियान आने वाला है, बल्कि आ चुका है। ये वो महीना है जो सिर्फ रोज़ा रखने का नहीं, बल्कि अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बनाने का है, अल्लाह की रज़ा हासिल करने का है और अपनी गलतियों से तौबा करने का सबसे बेहतरीन मौका है। आज की इस वीडियो में हम रमज़ान का मकसद, उसकी फ़जीलत और इस महीने को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए कुछ ज़रूरी बातें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिए। और अगर आप रमज़ान को पूरे जज्बे के साथ गुजारना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, इस चैनल को @SHK6821 इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। रमज़ान का मकसद और अहमियत। रमज़ान सिर्फ भूख और प्यास सहने का नाम नहीं, बल्कि तकवा का नाम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, ए ईमान वालों, तुम पर रोज़ा फ़र्ज़ किया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किया गया था, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। ये कहाँ दिया गया है? ये है सूरह अल बकरा आयत 183 में है। इस महीने का असल मकसद हमें अल्लाह की तरफ रुजू करना, अपनी गलतियों का एहसास करने और अपनी रूहानी हालत को बेहतर बनाने का मौका देना है। ये महीना हमें सब्र सिखाता है, शुक्र का जज्बा अता करता है और गरीबों और ज़रूरतमंदों का दर्द महसूस करने का तरीका भी सिखाता है। रमज़ान की फ़जीलत और बरकतें। फर्स्ट में क्या है? शयातीन क़ैद कर दिए जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब रमज़ान का महीना आता है तो जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। बुखारी मुस्लिम में है ये। दूसरा, एक रोज़े का बदला सिर्फ अल्लाह देगा। मतलब एक क्या, मतलब जितना भी रमज़ान में आप रोज़ा रख रहे हो उसका बदला कौन देगा? इंसान नहीं देगा आपको। कौन देगा? अल्लाह उसका बदला देंगे। रोज़ा सिर्फ अल्लाह के लिए है और उसका अजर भी अल्लाह ही देंगे। इस महीने में हर नेक अमल का सवाब कई गुना बढ़ चढ़ कर मिलता है। तीसरा, लैलतुल क़द्र की बरकत। इस महीने में एक रात आती है जो 1000 महीनों से बेहतर है। जिस शख्स ने उस रात इबादत की, उसकी पूरी ज़िंदगी की इबादत का उसको क्या होगा? उसकी पूरी ज़िंदगी का पूरी ज़िंदगी में जो उसने इबादत की होगी उसका डबल अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। आमीन। रमज़ान की तैयारी कैसे करें? रमज़ान के लिए पहले से तैयार करना ज़रूरी है। मतलब अपने आप को पहले से तैयारी करना और अपने आप को पहले से रेडी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम इस महीने का पूरा फ़ायदा उठा सकें। कुछ अहम पॉइंट्स जो कि मैं आप सबसे डिस्कस करना चाहती हूँ वो ये है कि नियत पाक करें। नियत कैसे पाक करना है? अपनी नियत को खलीस सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए रखें। किसके लिए रखें? सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। दूसरा पॉइंट है, कुरान की तिलावत का एक रूटीन बनाइए। रोज़ाना कम से कम 1 जज़ पारा पढ़ने की आदत डालें। थर्ड नंबर, नफिल और सुन्नत इबादत बढ़ाएं। तहज्जुद, इशराक, चाश्त और अवाबीन की नमाज़ों का एहतमाम करें। फोर्थ नंबर, ज़कात और सदका दें। क्या करें? ज़कात और सदका दें। गरीबों की मदद करें और अपनी माल की पक्की हासिल करें। मतलब अपने माल की जो है वो जो आपके पास है, जितना भी आपके पास है, अल्लाह ने जितना भी आपको अपने हस्ब औकात के हिसाब से आपके पास जो है उससे क्या करें? ज़कात और सदका दें, गरीबों की मदद करें। गुनाहों से बचने की कोशिश करें। वो तो हमेशा करना, ये नहीं कि सिर्फ रमज़ान में गुनाह से बचना है, बाकी 11 महीने में बस गुनाह करना है और 12वें महीने में या फिर जब भी रमज़ान आता है तो हम उसमें अल्लाह से माफ़ी मांग लेंगे। ऐसे नहीं होता है। हमेशा अपने आप को गुनाहों से बचाने की कोशिश करें। झूठ, गिबत, झगड़ा और हराम चीज़ों से दूर रहें। रमज़ान रोज़ा, मतलब रोज़े का असल मकसद समझना बहुत ज़रूरी है। रोज़ा सिर्फ भूख और प्यास का नाम नहीं है, बल्कि अपने नफ्स को कंट्रोल करने का नाम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने झूठ बोला और उस पर अमल करना ना छोड़ा, जैसे किसी को आदत है झूठ बोलने की और उस पर अमल करना, मतलब ठीक है 1 बार 2 बार वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, माफ़ होगा नहीं होगा, बट उसको छोड़ना है। और अगर नहीं छोड़ा तो अल्लाह को इस बात की ज़रूरत नहीं कि वो अपनी भूख और प्यास से रोज़े रखें।
کیا ہوگا نا کہ مطلب پھر اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تو ناراض ہوں گے ہی ہوں گے، کہ یہاں پہ بتایا بھی گیا ہے کہ کیا کیا کرنا ہے، گناہ سے بچنا ہے، گناہ سے بچنے کی پوری کوشش کرنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، جھگڑا اور حرام چیزوں سے دور رہنا ہے۔ اگر یہ سب نہیں کریں گے، آپ اپنی نفس پہ کنٹرول نہیں کریں گے، تو اللہ کو بھی آپ کے روزے کی، آپ کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ صرف روزہ رکھنا کافی نہیں، بلکہ اپنے اخلاق کو بہتر بنانا، دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا اور اللہ کے حکم پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ افطار اور سحری کی سنتیں۔ پہلا، سحری کرنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، بخاری میں دیا گیا ہے۔ سیکنڈ نمبر میں افطار میں جلدی کرنا سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کھجور یا پانی سے افطار کیا۔ تھرڈ نمبر، افطار کے وقت دعا ضرور کرے کیونکہ یہ مقبول ہونے کا وقت ہوتا ہے، دعا قبول ہونے کا بہت قریب وقت ہوتا ہے یہ۔ اب ہم لوگ آتے ہیں لیلۃ القدر کی تلاش۔ لیلۃ القدر رمضان کی سب سے عظیم رات ہے۔ اس رات میں کی گئی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، اس لیے ہمیں رمضان کے آخری 10 دنوں میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایسے تو ہمیشہ کرنی چاہیے عبادت، صرف رمضان میں نہیں، نماز، کتاب، قرآن، اچھائی، اخلاق، محبت، سب کچھ مطلب ہمیشہ کے لیے رکھنا چاہیے، بٹ رمضان میں اسپیشلی 10 دنوں، جو لاسٹ کا جو رمضان ہوتا ہے اس میں 10 دنوں میں بہت زیادہ عبادت کرنا چاہیے، کیونکہ انہی 10 دنوں میں سے شب قدر کی رات، جو لیلۃ القدر کی رات کہلاتی ہے، انہی میں سے کہا جاتا ہے یہ ہے بھی کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ بہت 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 قریب ہوتے ہیں۔ ایسے تو قریب ہمیشہ ہے اللہ تعالیٰ، بٹ وہ اسپیشل نائٹس بتائی گئی ہے جس میں اللہ بہت قریب ہوتے ہیں اپنے بندوں سے، پوچھتے ہیں، مطلب وہ اسپیشلی پوچھتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا جسے میں دوں، ہے کوئی مجھ سے مغفرت کرنے والا جسے میں معاف کروں، بہت ساری چیزیں۔ تو یہ اسی لیے بتایا گیا ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ ایک اچھی دعا ہم لوگوں کو کرنی چاہیے، جیسے کہ دعا یہ ہے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ تو بخشنے والا ہے، بخشنے کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی بخش دے، آمین۔ رمضان کو بہترین بنانے کا ارادہ۔ دوستوں، بھائی بہنوں، رمضان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ زندگی بدلنے کا ایک موقع ہے۔ یہ ہمارے گناہ معاف کروانے کا اور اللہ کی قبولیت حاصل کرنے کا بہت بڑا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ رمضان آپ کی زندگی کا بہترین ہو تو آج ہی سے اپنی تیاری شروع کر دیں۔ قرآن پڑھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، دعائیں کریں اور دوسروں کی بھی مدد کریں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ آپ سب کو رمضان بہت بہت مبارک ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کامنٹ کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھانا سیکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ رمضان مبارک، آپ سبھی کو رمضان بہت بہت مبارک۔ جزاک اللہ خیر۔